जनप्रतिनिधि विकास कार्यों के दावे करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन काशीपुर के महादेव नहर के निकट विशाल नगर कॉलोनी की बदहाली नेताओं की पोल खोल रही है। सड़क नहीं बनने से जल भराव के कारण चलना दूभर है। ट्रांसफार्मर फूंक जाने से विद्युत आपूर्ति ठप है। वहां के निवासियों का कहना है कि विधायक हरभजन सिंह चीमा और मेयर उषा चौधरी से गुहार लगाने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। पार्षद का कहना है कि सिंचाई विभाग को सड़क बनाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। देखें सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से, और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 3 विशाल नगर कॉलोनी कुंडेश्वरी रोड पर। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ के जो निवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी परेशानियाँ हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं? यहाँ तो सारी परेशानियाँ पड़ रही हैं। पानी भर जाता है, लाइट नहीं, कोई दिक्कत है, सारी बातों की परेशानियाँ हैं। तो बारिश के समय में जैसे क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? पानी भर जाता है, ऊपर को कपड़े सलवार कर जामा है। तो आइए जानते हैं कि बारिश के समय में क्या स्थिति रहती है। यहाँ से घुटने तक सलवार करके जाते, शर्म लगती है। ऊपर को कपड़े करते भी बहुत शर्म लगती है। बहुत पानी भर जाता है घुटने तक। बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। सामान कैसे लेने जाएं, बच्चों को भेजने तो बच्चे भी आलस कर देते हैं। बहुत परेशान है हम लोग सामान लाने में। तो अभी आपने देखा कि सड़क की स्थिति खराब होने के कारण साड़ी पहने या सलवार पहने हुए उनको आने जाने में भी परेशानी होती है। शर्मिंदगी होते हुए भी उन्हें इस तरह से आना जाना पड़ता है। साथ ही और समस्याएं सुनते हैं। नमस्कार सर। सुरेश पवार, विशाल नगर वार्ड नंबर 3 से। यहाँ पे जो हमने चीमा जी आए थे 2019 में, उस टाइम भी बरसात हो रही थी, उन्हें भी दिखाया था हमने। फिर उसके बाद में उषा चौधरी आई, उन्हें भी हमने रास्ता दिखाया। गारा हो रहा था, घूम का आश्वासन दे के चले गए हैं। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बिजली की क्या समस्या है बता रहे हैं? बिजली के लिए ट्रांसफार्मर लगाता ही है। 1 साल से ट्रांसफार्मर फूका हुआ, अपने 5 से में केबल डाल के दूसरी लाइन से हमने ले रखा है अपने रिस्क पर। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ के निवासियों से कि बिजली की समस्या भी साल भर से ठीक नहीं की गई है, और अभी भी वो खुद अपने खर्चे पर ये सारी जितनी भी लाइट लगाई हुई हैं वो अपने खर्चे से चला रहे हैं। तो आइए जानते हैं कूड़े की समस्या के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैम नगर निगम वालों को कई बार ये बोल रखा है कि मतलब यहाँ गाड़ी यहाँ आती ही नहीं। नगर निगम की सफाई जगह जगह देखिए, कूड़ा आप देख सकते हैं, एक नहीं कई जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो नगर निगम वालों को कई बार बोल रखा है, अपने पार्षद को भी बोल रखा है, लेकिन यहाँ नगर निगम का कोई भी मतलब गाड़ी उसका कूड़े के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि कहीं उठ कर जाए। नगर निगम की गाड़ी से कोई नहीं है, सब लोग यहीं डालते हैं, फिर वो जलाना पड़ता है। मजबूरी है कि इससे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं जी। तो जैसे कि आपने देखा कि कूड़े के लिए कोई गाड़ी नहीं आती है, जिस कारण यहाँ के निवासियों को कूड़े को जलाना पड़ता है ताकि यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा ना हो जाए। सर, वार्ड नंबर 3 के लोगों का कहना है कि अभी तक वहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने कहा कि हमने पार्षद से जाकर कई बार इसकी गुहार लगाई है। तो इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? ऐसा मैडम, वार्ड नंबर 3 जसपुर खुर्द में अब तक नगर निगम द्वारा 40 रोडें बन चुकी हैं। ठीक, जो लोग अभी आकर नए रह रहे हैं यहाँ पर, जो नई कॉलोनी कटी है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा रोड बनने में। नगर निगम को हमने जो है एस्टीमेट बनवा भी दिया नगर निगम में, और जैसी मेयर साहिबा के संज्ञान में मैंने डाला भी, मैंने मेयर साहिबा ये लोग अभी आके रह रहे हैं, इनके लिए रोड बनाई जाए। तो मेयर साहिबा ने कहा आप जो नए टेंडर निकलेंगे उसमें हम इनकी रोड का टेंडर निकाल देंगे। तो आपने मतलब इसके बारे में ऊपर गुहार लगाई है, इसके बारे में आपने बताया है, तो आगे क्या क्या होना है? नहीं, वार्ड नंबर 3 जसपुर खुर्द में जो है, जो हमारा गढ़वाल सभा, बांसो वाला और रुद्रास गार्डन के आसपास पशुपति विहार और तुम्हारा विशाल नगर, बांसियों वाले के नज़दीक जो माधव विहार है, यहाँ लगभग सारी रोडें हमने बना चुके हैं। अब धीरे धीरे क्षेत्र लंबा है। वार्ड नंबर 3 जसपुर खुर्द में पूरे नगर निगम में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें 40 रोड बनाना, 3 साल में मैंने 40 रोडें बनवाई हैं। थोड़ा समय लगेगा विकास में, धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। अभी नगर निगम द्वारा
चैती मंदिर के दोनों गेट कराए हैं, एक यामा एजेंसी की तरफ, एक ब्लॉक की तरफ, जिसकी लागत जो है नगर निगम से एक 17 लाख का है, एक 14 लाख का। तो वहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं अभी तक आपने दिलवाई हैं? मैंने वहाँ के लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन दिलवाए और सौभाग्य योजना में उनके घरों पर मीटर लगवाए हैं। प्रधानमंत्री जिन लोगों के घर झोपड़ी है या खाली प्लॉट है, उन लोगों के प्रधानमंत्री आवास के फार्म भरवाए हैं। और जैसे भी जो योजना आती है मैं उन लोगों को समय से पहले देता हूँ, क्योंकि लोग वहाँ पर ज़्यादा मलिन बस्ती के कारण मैं उन लोगों को वार्ड नंबर 3 के लोगों का कहना है कि उन्होंने आपके संज्ञान में भी ये बात पहुंचाई थी कि उनको जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे नगर निगम की 40 वार्ड है, तो 40 वार्ड वाइज समस्या जो है, सबसे पहले अगर कोई है तो वहाँ के जो पार्षद है, पार्षद को नगर निगम में समस्या रखनी चाहिए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग अपने विधायक के पास समस्या नहीं रख सकते। इसीलिए विधायक ने शहर के केंद्र में, सेंटर में अपना कार्यालय रखा हुआ है। सबको पता है, कई साल से यहाँ पर कार्यालय है। जिनकी समस्याएं होती हैं वो मेरे पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और उसका समाधान कराते हैं। वार्ड नंबर 3 की समस्या लेकर के मेरे कार्यालय में मुझे इसलिए नहीं कोई मिल पाया कि मैं इससे पहले तकरीबन 1.5 साल तक मैं बीमार रहा और बहुत ज़्यादा बीमार। कई अस्पतालों में मेरा इलाज चला और उसके बाद जैसे मैं ठीक होकर के आया तो फिर 1.5 साल तक, 1 साल तक कोरोना आ गया। इतना लंबा समय विधायक का जनता में न मिलना, रोष व्याप्त होना स्वाभाविक बात है। लेकिन इसमें मैंने ये समझ के कि भाई वार्ड नंबर 3 में कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी विधायक निधि मुझे आज तक मिली है, मैंने अपने पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नगर निगम के अंदर आता हो या ग्रामीण हो, सब क्षेत्र में जहाँ जहाँ संगीन समस्याएं थी उनको दूर किया है, पैसा लगाया। तो आइए जानते हैं यहाँ की मेयर उषा चौधरी जी से कि आपका क्या कहना है कि वार्ड 3 के जो लोग हैं उन्होंने इतनी सारी अपनी परेशानियाँ बताई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 3 के जसपुर खुर्द में नहर के पार की ये समस्या है, जहाँ पर आपने बताया कि मनकामेश्वर मंदिर है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पूर्व मनकामेश्वर मंदिर के मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, और जो जैसे ही पुलिया से उतरते हैं, क्योंकि वो सिंचाई विभाग की नहर है, जो नहर के किनारे का हिस्सा है वो सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी होती है कि सिंचाई विभाग बनाए, और जो मनकामेश्वर का जो अंदर का रास्ता है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। और अब से नहीं, मैं अभी कोरोना काल में कम से कम नहीं गई तो प्रत्येक दिन वहाँ पर मैं जाती थी और उन लोगों के पास रुकती भी थी, जो भी कुछ देना होता था वो देती भी थी। तो मैं वहाँ की समस्या से भली भांति परिचित हूँ। पहली बात तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि जितने भी जो हमारे आउटर के जो क्षेत्र हैं, जो अभी अभी नगर निगम में आए हैं, उसके लिए हमें 10 साल का समय दिया गया है, और अभी मात्र मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर आए हुए। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहा है कि ऐसी ही जगहों पर जाकर हम कार्यों को कराएं। और ये भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि इसके लिए मैं अनेकों बार मैं स्वयं जाकर मिली भी हूँ उनसे, और बहुत जल्द इसका मैं प्रयासरत हूँ। और इसका मैंने जो इसका आकलन है वो भी मैंने तैयार करा दिया है। और क्योंकि इसमें घर कहीं नहीं है, जहाँ तक देखा जाए तो मनकामेश्वर मंदिर तक दोनों तरफ एक भी घर नहीं है। उसके बाद टी बनता है, टी में भी एक भी घर नहीं है। उसके बाद लास्ट में जाके घर हैं। तो जहाँ घर नहीं होते थोड़ी समस्या ज़रूर आती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि किसी न किसी तरह से उनका कार्य
हो जाए। लेकिन यदि ये कहते हैं कि वो कार्य नहीं हुआ तो ये गलत है कि हम इतने समय से रह रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने 3 वर्ष की है, उससे पहले से वो रह रहे थे और भी जनप्रतिनिधि थे, तो मैं नहीं समझती कि क्या उन्होंने उनसे नहीं कहा होगा, उनसे भी ज़रूर कहा होगा। यदि आज वो मुझसे कह रहे हैं, मैं भली भांति परिचित हूँ, लेकिन जल्द ही समय आने पर मैं उस कार्य को भी कराने में सफलतापूर्वक कर पाऊँगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वहाँ के निवासियों का कहना है कि कूड़े की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जो गाड़ी है वो कूड़ा लेने नहीं आती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, काशीपुर नगर निगम तो निरंतर प्रयास कर रहा है कि हर घर से कूड़ा उठाया जाए, हर घर से कूड़ा लिया जाए, और इस तरह से हमारा तो प्रयास यही रहा है। लेकिन आज आपने मुझे जानकारी दी है कि वहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है। उसका एक कारण बरसात में तो ये होता है कि वहाँ पर क्योंकि नहर की जो सड़क जाती है वो कीचड़ भरी रहती है, गड्ढे हैं, और उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं पहले उस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन चलिए, समस्याएं कितनी भी हों, समाधान हमें ही उसका ढूंढना है। तो आज आपने जानकारी दी है कि उनका कूड़ा किसी तरह से उठ नहीं पा रहा है, तो मैं निश्चित ही बहुत जल्द इसकी भी व्यवस्था करती हूँ कि वो कूड़ा किस तरीके से उठेगा, चाहे मुझे स्वयं गाड़ी वाले को ले जाकर उस स्थान को दिखाना क्यों ना पड़े। बहुत जल्द आपको इसमें एक सकारात्मक रूप आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।